हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है। और आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, बहुत ही मजेदार है। बहुत से लोग सुने होंगे कि प्रोटेम स्पीकर ये क्या होते हैं? प्रोटेम स्पीकर इसका क्या काम है, पूरे डिटेल में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आपने सुना होगा लोकसभा स्पीकर, सुने होंगे लोकसभा अध्यक्ष, इसका क्या काम है, ये कैसे इसका चुनाव होता है, कैसे ये लोकसभा अध्यक्ष बनते, पूरे डिटेल में इसको भी मैं बताऊंगा। उपाध्यक्ष का क्या 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 काम होता है उसको भी पूरे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। और मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको 110% समझ आ गया, इसकी गारंटी मेरी रहती है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे? प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उपाध्यक्ष। और सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को बताने से पहले आपको यह समझना है कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, प्रोटेम स्पीकर कैसे बनते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है, चलिए देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर, आप जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, गारंटी मेरी है, हर वीडियो में मैं गारंटी दे देता हूं कि आपको 100 नहीं 110% समझ आएगा। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं। प्रोटेम का मतलब ही होता है कुछ समय के लिए। क्लियर हुआ? देखो, प्रोटेम का अर्थ क्या होता है? कुछ समय के लिए। अब ध्यान से समझिए बाबू, लोकसभा चुनाव हुआ, अभी आपके भी क्षेत्र में हुआ लोकसभा चुनाव हुआ, आपके क्षेत्र में आए थे सांसद, भैया हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। ठीक है, आपने उसमें डायरेक्टली वोट डाला है, आपके क्षेत्र से जो भी जीते हैं वो सांसद हो गए। ठीक है। और बता दें कि पूरे भारत में 543 सीटें हैं, हर स्टेट में अलग अलग लोकसभा सीटें हैं, तो पूरे भारत में 543 सीटें, यानी कि 543 सांसद लोकसभा में। ठीक है, वो जीत गए बाबू। देखो, अब बहुत से ऐसे होते हैं जो, देखो हर पार्टी अपनी अपनी फेमस चेहरे को उतारती है, मैदान में उतारती है भैया। जैसे कोई सिंगर को उतार देगा, भैया इस बार जो है हम इस सिंगर को अपने पार्टी से टिकट दे रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। कोई सिंगर को, कोई बॉलीवुड स्टार को टिकट दे देता है, कोई भोजपुरी स्टार को टिकट दे देता है। ठीक है, कोई कलाकार आ गया, कोई क्रिकेटर को टिकट दे देता है। तो आप समझिए, ये जो पार्टियां होती है अपनी फेमस चेहरे को उतारती है, जो भैया जीत सके, हमें अधिक से अधिक सीटें दिला सके, अपनी अपनी पार्टी अपने अपने हिसाब से जो है प्रत्याशी उतारती है। अब समझिए, पूरे लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा से अब सांसद जिसको जीतना था जीत गए, 543 ही जीतेंगे भाई, कोई कोई ना तो जीतेगा ही उस क्षेत्र में, है नहीं? तो 543 सीटों में 543 सांसद, नवनिर्वाचित सांसद बन गए। ठीक है, अब समझिए, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आया। स्वाभाविक सी बात है, आपके क्षेत्र में भी आपने भी लोकसभा के लिए मत डाला होगा, आपके क्षेत्र में भी सांसद होंगे। ठीक है, सांसद जो है प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होता है। चलिए, वो आबादी वाला परिसीमन आयोग हमने कंप्लीट करा दिया। अब समझिए 543 क्या है, सांसद आ गए। ठीक है, अब ये सदन में आएंगे भैया। अब ध्यान से समझिए, तो आपको ध्यान में ये समझना है कि अभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना है, क्योंकि सभी नवनिर्वाचित नए नए सांसद बनकर आए हैं, अभी अभी जीत कर आए हैं, अभी लोकसभा अध्यक्ष तो बना ही नहीं है। अभी लोकसभा अध्यक्ष बना ही नहीं है, तो क्या करेगा राष्ट्रपति? याद रखिए, राष्ट्रपति जो है इन्हीं सांसदों में से, 543 सांसदों में से जो वरिष्ठ हो, जो बहुत ही सीनियर हो, जो लोकसभा को अच्छे से जानता हो, बहुत संविधान को अच्छे से जानता हो, जो सीनियर हो, एक्सपर्ट हो, सदन की कार्यवाही को अच्छे से जानता हो, उसको क्या कर देता है राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर बना देता है। समझ रहे हो? प्रोटेम का मतलब होता है भैया कुछ समय के लिए। प्रोटेम का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए। अभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना है ना, तो क्या करेगा राष्ट्रपति? क्या करेगा भैया, कोई वरिष्ठ जो सांसद है, जो बहुत ही जानकार है, 6 बार 7 बार जो है लोकसभा का सांसद रह चुका हो, सदन की कार्यवाही को जानता हो, ऐसे वरिष्ठ को क्या करते हैं राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर बना देता है। ठीक है भाई, आपके नवनिर्वाचित सांसद में कुछ ऐसे भी सांसद हैं जो जिंदगी में पहली बार सांसद बने, यानी उनका पहला चुनाव था, जीत गए, आ गए। कोई कलाकार है, उनको भैया क्या पता रहेगा सदन की कार्यवाही के बारे में, पहली बार आए। कुछ तो सांसद ऐसे होंगे ना, बहुत से ऐसे सांसद होंगे जो पहली बार आए हैं, सांसद बनकर आए हैं। कुछ ऐसे सांसद होते हैं जो वर्षों से सांसद जीत रहे हैं भाई, उनकी पॉपुलैरिटी रहती है, उनका काम रहता है, वो सीनियर रहते हैं। तो ऐसे सीनियर सांसद को राष्ट्रपति क्या कर देता है, प्रोटेम स्पीकर बना देता है। समझ आया? क्या कर देता है राष्ट्रपति, इनको नियुक्ति कर देता है। प्रोटेम का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए।
ठीक है। अब ध्यान रखना यह प्रोटेम स्पीकर कब बनता है, लोकसभा का चुनाव हो गया, गठन हो गया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष चयन होने से पहले, अभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना है, तो क्या करेगा, देखो नवनिर्वाचित सांसद तो आ गए हैं, लोकसभा का गठन हो गया है, लेकिन अभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना है, तो लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर बना देता है। ये प्रोटेम, अगर आपसे पूछे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम का मतलब ही होता है कुछ समय के लिए, तो ये प्रोटेम स्पीकर कुछ समय के लिए नियुक्त रहता है, और जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष बनता है प्रोटेम स्पीकर का काम समाप्त हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, प्रोटेम स्पीकर जो सीनियर होता है उसे राष्ट्रपति क्या है, नियुक्त कर देता है। अब देखो नए नए प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से करना, यानी कि भैया अभी जो नए नए सांसद आए हैं, अभी जो बैठेंगे उसको जो है अनुशासन में बनाए रखना, सदन को थोड़ा अभी बनाकर रखना, क्योंकि अभी लोकसभा अध्यक्ष बना ही नहीं है। तो प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है, सभी जो सांसद आए हैं बैठे हुए हैं उसे अनुशासन बनाए रखना, सदन को थोड़ा सुचारू रूप से चलाना। देखो मान के चलो अभी नए नए सांसद आए हैं, जो कलाकार है, जो कोई सिंगर है, वो लोकसभा से चुनाव जीत कर आए, सांसद बन गए, कोई भोजपुरी स्टार है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई बॉलीवुड के स्टार है, कोई अपने अपने क्षेत्र के स्टार है, वो सांसद बनकर आए हैं, अब सदन में पहली बार आए हैं। ठीक है। तो ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, उनको सबको अनुशासन सिखाएगा। मान के चलो कोई सांसद आ गया है, ठीक है, कोई सांसद जो आया हुआ है, सदन में आते ही देख रहे हैं, बाप रे इतना बड़ा सदन, वाह 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 वाह, कितना खर्चा करके बनाया, हम जिंदगी में पहली बार आए हैं, कोई सांसद बोल रहा है, तो प्रोटेम स्पीकर बोलेगा, ए बाबू ओए नया सांसद आए हो क्या, बैठो बैठो आराम से बैठो। कोई नया सांसद आया हो, फोन में बतिया रहा है अपने मेहरारू से, अरे जी हम तो सांसद में आए, हमारा तो भाग खुल गया है, अरे वाह वाह कितना बढ़िया है, यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन लगा हुआ है। तो प्रोटेम स्पीकर बोलेगा, ओ बाबू ओए नया आए हैं क्या, अब बैठिए वहां पर आराम से बैठिए, ठीक है ठीक है, शांत, हल्ला हल्ला मत कीजिए, अभी हल्ला मत कीजिए, अभी शांत रूप से बैठिए। कोई जो है खैनी बना रहा है, खैनी बना रहे भैया, खा रहे, तो प्रोटेम स्पीकर बोलेगा, ओए 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 सांसद साहब, ओए यहाँ पर कोई प्रकार की ऐसी गंदगी नहीं फैलाना है, कोई खैनी खाकर थूक दिया, ओए प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, डिसिप्लिन बनाकर रखना, सांसद जो आए हो भैया अभी डिसिप्लिन बनाकर रखना है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना है, ठीक है। और कोई जो है पक्ष विपक्ष का एक साथ बैठ गया है, भाई कांग्रेस बीजेपी के एक ही सीट पर बैठ गए, प्रोटेम स्पीकर बोले, ओए भैया अलग अलग हटिए, पक्ष विपक्ष वाले जो है अलग हटिए, मारपीट हो जाएगा, हमारा समस्या हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है भैया, अभी जो है सदन को डिसिप्लिन बनाकर रखना, सदन को चलाना, क्योंकि अभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं बने हुए हैं, समझ है। कोई आया, पहली बार आया है, सांसद बनकर आया है, वाह यहाँ पर चलो भैया जेब में हम भूंजे चना रख लेते हैं, खा रहे हैं, वाह। प्रोटेम स्पीकर इधर बोल रहे हैं कि अब शपथ होगा भैया, सभी को शपथ लो, नहीं कोई भूंजे चना खा रहा है, वाह हम सदन में पहली बार आए हैं भैया, हमारा तो भाग खुल गया, हम इतने वोटों से जीते हुए। अरे प्रोटेम स्पीकर बोलेगा, ओए भैया अब जो है शपथ होगा, सभी लोग खड़े हो जाइए। तो प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है, प्रोटेम स्पीकर जो है सदन में भी डिसिप्लिन बनाकर रखता है। और आपको ये बता दूं कि ये जो है अभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना है, तो क्या करेगा, सभी जो नवनिर्वाचित सांसद आए हैं उनको क्या करेगा, शपथ दिलाएगा, ठीक है। सभी सांसदों को क्या करेगा, प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएगा, ठीक है। अब क्लियर हुआ यहां तक प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है। अब प्रोटेम स्पीकर ही क्या करेगा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराएगा, समझ है। लोकसभा अध्यक्ष कौन बनते बाबू, जो 543 सांसद है ना लोकसभा में, उसी में से एक जो है लोकसभा अध्यक्ष बनता है। अब जो है सभी 543 सांसदों में मार हल्ला हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है अपनी अपनी पार्टी से, जो पक्ष विपक्ष हैं कि हमको लोकसभा अध्यक्ष बनना है, हमको लोकसभा अध्यक्ष बनना है, हमको लोकसभा अध्यक्ष बनना है। प्रोटेम स्पीकर बोलेगा, शांत रहो, तुम सब लोग शांत रहो, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जिसका भी नाम आगे आएगा उसमें वोट डलवाएगा, तुम सभी लोग वोट डालो, जो ज्यादा वोट रहेगा, जिसकी ज्यादा वोट रहेगी भैया इसके नाम के लिए वो लोकसभा अध्यक्ष बन जाएगा। तो समझ आया भैया प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है, प्रोटेम स्पीकर कैसे बनते हैं। प्रोटेम का मतलब ही होता है कुछ समय के लिए। प्रोटेम का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और किसके आधार पर करता है भैया, जो सीनियर है, 7 बार 8 बार संसद में बैठ चुका हूं, वहां का पूरा काम जानता हो, है नहीं, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी कौन करता है, वहां पर, है नहीं, सभी सांसद जो बैठे हो तो उसमें से चुनाव होता है, जिसको ज्यादा वोट मिला भैया वो लोकसभा अध्यक्ष। अभी कौन है, ओम बिड़ला साहब जी है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, सदन में जो है डिसिप्लिन बनाकर कौन रखता है, प्रोटेम स्पीकर। अब जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष बना भैया, प्रोटेम स्पीकर का काम समाप्त।
समझ है? तो हमने क्या बोला था, प्रोटेम का मतलब ही होता है कुछ समय के लिए। अब समझ है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए। अब ध्यान से समझिए, अब समझ आएगा। नई लोकसभा गठन होने के बाद, नई लोकसभा गठन हो गई, अपने अपने क्षेत्र से सांसद जीतकर आ गए, लोकसभा अध्यक्ष चयन होने से पहले प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अभी देखो लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना है, तभी तो प्रोटेम स्पीकर का काम राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा। तो सबसे वरिष्ठ लोकसभा सदस्य को, सबसे जो सीनियर होते हैं, उसे राष्ट्रपति क्या कर देता है, नियुक्त कर देता है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे भैया प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो प्रोटेम स्पीकर है, जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं उनको क्या करता है, शपथ दिलवाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, शपथ दिलवाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इन्हीं की देखरेख में होता है। मैंने अभी बताया भैया लोकसभा अध्यक्ष इन्हीं 543 में से बनना है लोकसभा अध्यक्ष, जिसको सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वहां पर वो लोकसभा अध्यक्ष बन जाएगा। जैसे लोकसभा अध्यक्ष बना भैया, प्रोटेम स्पीकर का काम यहां से समाप्त है। तो समझ आया प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया जाता है। अभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना है तो भैया सदन को देख रेख डिसिप्लिन रखने के लिए प्रोटेम स्पीकर कुछ समय के लिए बनाया जाता है। समझ आया प्रोटेम स्पीकर। अब हम पढ़ते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, स्पीकर के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। अब देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष की जो चर्चा है संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 93 में है। क्लियर, अनुच्छेद जो है 93 में है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 93 में है, 93 में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुच्छेद को भी लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं जो जो अनुच्छेद है आर्टिकल है उसको याद कराते चले जाता हूं। ठीक है, अनुच्छेद 93 में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा है। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ये 543 में से भैया प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में होता है। क्या, अध्यक्ष को चुनाव होता है इन्हीं 543 सांसदों में से, जिसको ज्यादा मत मिले वो लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है, क्या लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ये लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेते हैं, नहीं लेते। लोकसभा अध्यक्ष बन गया, फिर से लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आने के बाद शपथ लेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि याद कीजिए अभी अभी मैंने बताया कि प्रोटेम स्पीकर सभी सांसदों को क्या करता है, शपथ दिलाता है, और ये इन्हीं सांसदों में से तो एक बनता है भैया लोकसभा अध्यक्ष। तो बार बार थोड़ी ना शपथ होगा, प्रोटेम स्पीकर इन सभी को शपथ दिला चुका है। ठीक है, और इन्हीं शपथ लिए हुए हैं जो सांसद, उन्हीं में से तो एक बन रहा है लोकसभा अध्यक्ष। समझ आया यहां तक। तो ये पूछा जाता है कि भैया क्या लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद शपथ लेता है, बनने के बाद शपथ नहीं लेता भैया, क्योंकि वो पहले सांसद के तौर पर उसे प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला दिया रहता है। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट भी। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष का क्या काम होता है, लोकसभा अध्यक्ष का यह काम होता है भैया सदन में जो बैठक हो रही है उसमें डिसिप्लिन बनाकर रखना, कार्य को अच्छे सुचारू रूप से चलाना। आप देखे होंगे संसद में जब सदन की बैठक होती है तो भैया सवाल जवाब होते हैं, पक्ष विपक्ष आमने सामने बैठे होते हैं, स्पीकर सामने में बैठा होता है, ऊपर में बैठा रहता है। आप देखे होंगे, मैं तो बहुत अच्छे से देखता हूं इन सब चीजों को। देश दुनिया की जानकारी लेते रहना चाहिए, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फालतू चीजें देखने के बाद ये सब चीजें देखनी चाहिए आपको। देखो पक्ष विपक्ष आमने सामने बैठे रहते हैं, स्पीकर ऊपर में बैठा रहता है। जी मंत्री जी अब अपना जो है क्वेश्चन रखिए। लोकसभा अध्यक्ष ऐसे बोलते हैं तो भैया पक्ष विपक्ष वाले अपना क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि नीट का पेपर जो है क्यों लीक हुआ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। तो स्पीकर बोलेगा मंत्री जी चलिए आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, कोई आबकारी मंत्री के ऊपर बोलेगा ठीक है आप जो है शराब में भैया कितना पानी मिलाते हैं हमें इसकी जानकारी चाहिए। तो स्पीकर बोलेगा चलिए मंत्री जी जवाब दीजिए। तो लोकसभा अध्यक्ष का यही काम होता है, सदन को भैया अच्छे से सुचारू रूप से चलाना। कोई हल्ला कर रहा है तो, बहुत हल्ला हो रहा है तो बैठिए बैठिए बैठिए, हल्ला शांत बनाकर रखिए, शांत बनाकर रखिए। लोकसभा अध्यक्ष का जो मतलब सदन को अच्छे से बनाकर रखना है। कोई जो है विपक्ष का पूछ रहा है कि आपने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें की थी, स्वीकृति राशि की थे, तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भैया कि कितने लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना बना है, कितने लोगों का घर बनकर तैयार हुआ है, इसकी हमें डिटेल जानकारी चाहिए। तो
अध्यक्ष महोदय बोलेंगे चलिए मंत्री जी आपसे जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। कभी कभी तो हंगामा हो जाता है, बहुत हंगामा हो जाता है सदन में, तो बोलते हैं शांत बैठो शांत बैठो शांत बैठो। तो लोकसभा अध्यक्ष ये जो है सदन की कार्यवाही को संचालित रूप से सुचारू रूप से चलाता है, ठीक है। कभी कभी बहुत हंगामा हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को यह पावर है कि भैया जो सदन की बैठक को स्थगित कर दे। कभी बहुत हंगामा हो जाता है, आप देखेंगे टेबलों को पीटने लगता है वो ये करके, ठीक है। आप जितने भी पक्ष विपक्ष के लोग रहते हैं कभी कभी तो वो फनी भी लगने लगते हैं। भाई देश की जनता ने आपको बनाया है, क्या बोलना है, आप पूरा देश दुनिया आपको देख रहा है, तो सवाल जवाब भी ठीक से होने चाहिए, ठीक है। कभी कभी ये मंत्री जी तरह तरह के विपक्ष लोग मौका खोजते रहते हैं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन सेट करके आए होते हैं, ठीक है। तो बोल दिया जाएगा कि आपने जो है रेल बनाने के लिए बात कही गई थी, क्या हुआ उस रेल का, हमें इसका जवाब चाहिए। आपके क्षेत्र में बहुत बलात्कार हत्या रेप कांड हो रहा है, मंत्री जी आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं। आपकी सरकार आती ही आपके सबसे ज्यादा बलात्कार रेप कांड हो रहा है, इस पर क्या जवाब चाहिए, जनता जवाब चाहती है। पक्ष विपक्ष में बहुत ही वाद विवाद होता है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष का काम है सदन को भैया बढ़िया डिसिप्लिन के साथ चलाना, अच्छे से बनाए रखना, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा बवाल होता है, बहुत ज्यादा वाद विवाद होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को यह पावर है भैया कि बैठक को स्थगित कर दें। कभी बहुत ज्यादा लोकसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं कि बैठ जाइए आपका भी नंबर आएगा, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। मंत्री जी को बोल रहे हैं कि आपका समय समाप्त हो गया है, आप बैठ जाइए, आप बाद में आप क्वेश्चन पूछेगा, आपका समय समाप्त हो गया, फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे कि मैं सदन की कार्यवाही को एक दिन के लिए स्थगित करता हूं, जाओ भागो, एक दिन बाद आना, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास यह पावर होता है कि अगर ज्यादा हड़कंप मचा तो लोकसभा अध्यक्ष जो है बैठक को स्थगित कर देता है, जाओ एक दिन के लिए स्थगित करता हूं, कभी कभी 2 घंटे के लिए स्थगित कर देता है। बहुत हड़कंप होता है ना, तो 2 घंटे के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है, जाओ भागो 2 घंटे बाद आना समोसा वमोसा खा करके, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष का काम समझ आया बेटा, जो सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना, डिसिप्लिन के साथ चलाना, ठीक है। तो लोकसभा में बैठकों को नियंत्रित करता है, अच्छे से बनाकर रखता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का क्या पावर है, वो चाहे तो बैठक को स्थगित कर सकता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 2 घंटे 4 घंटे के लिए स्थगित कर सकता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने बता रहा हूं खैर तो बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे वीडियो ही सिलेक्टेड रहते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड रहते हैं। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष का चर्चा किस अनुच्छेद में है, 93 में है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष, ये स्पीकर लेता है। कंप्लीट हुआ, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जो निर्णय है लोकसभा अध्यक्ष लेता है। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए अगला देखते हैं। कोई भी विधेयक पर मत बराबर होने पर, देखो कोई भी संसद में मान के चलो कोई विधेयक आया, बिल आया, अब उसको आधे लोग 50% बोल रहे हैं कि ये विधेयक पास होना चाहिए, 50% बोल रहे हैं कि ये विधेयक पास नहीं होना चाहिए, जाओ। तो बराबर स्थिति होने पर कोई भी विधेयक के मत पर बराबर होने पर क्या करता है, लोकसभा अपना जो है निर्णायक मत देता है। समझ आया, यहां पर मैंने लिख दिया, कोई भी विधेयक पर मत बराबर होने पर निर्णायक मत देता है। क्लियर हुआ यहां तक। देखते हैं 1/10 गणपूर्ति नहीं होने पर, 1/10 गणपूर्ति नहीं होने पर बैठक को स्थगित करता है। कभी कभी यह पूछा जाता है कि भैया इसकी कोरम या गणपूर्ति कितनी होती है, तो 1/10 होती है। अब मान के चलिए 543 सांसद है बाबू, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 543 सांसद है। अब बैठक के लिए कम से कम 1/10 होना चाहिए, यानी कि इसका 1/10 निकाल के देखिए कितना आ रहे हैं, ठीक है। लगभग 55 से 56 लोग जो है बैठक में आने चाहिए। 543 में लगभग 55 से 56 लोग जो है आना चाहिए, तब बैठक स्टार्ट होगा। समझ आ रहे हैं। 1/10 का मतलब क्या है कि भैया कम से कम जो है बैठक अगर स्टार्ट करना है, संसद की बैठक को स्टार्ट करना है, तो 1/10 सदस्य आने चाहिए। मतलब 543 का आप 1/10 निकालिए, लगभग 55-60 सांसद आने चाहिए। अब पता चला 10 सांसद आ गए, आप बोलेगा कि बैठक को चलो भैया चालू करो, 543 में 10 सांसद आए हैं, मुंह उठा करके चलो बैठक को स्टार्ट करते हैं, नहीं होगा, लोकसभा स्थगित कर देगा। भागो, यहां पर 1/10 सदस्य नहीं आए हुए हैं, 1/10 सदस्य आएगा तब जाकर क्या होगा, बैठक स्टार्ट होगा। तो कहने का मतलब क्या चीज है, 1/10 गणपूर्ति नहीं होने पर, गणपूर्ति कोरम, उतने सांसद में कम से कम
1/10 सदस्य आएंगे, सांसद आएंगे, तब जाकर बैठक स्टार्ट होगा। अगर उतने 15 लोग आ गए सांसद, मान के चलो चलो बैठक स्टार्ट करते हैं, स्थगित कर देगा लोकसभा अध्यक्ष। 1/10 नहीं है, अभी जितना कोरम बोला गया है गणपूर्ति, 1/10 सांसद नहीं आए हैं, अभी बैठक स्थगित हो गया है। जब 1/10 आएगा फिर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 1/10 गणपूर्ति नहीं होने पर बैठक को स्थगित कर देता है लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर हुआ? जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने पूरे को यहां पर सेलेक्ट कर दिया प्रोटेम स्पीकर से, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष से। और उपाध्यक्ष का ध्यान रखिए कि 543 में से ही क्या बनता है, लोकसभा अध्यक्ष एक, जिसका ज्यादा मत पड़ता है उसी में से 543 में से इसका भी उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, वो वही 543 में से एक भी उपाध्यक्ष बनता है। क्लियर हुआ? तो आज इस वीडियो में हमने देखा प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।